परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। जो विषय आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है स्टैंड फास्ट। इंग्लिश में लिखा है स्टैंड फास्ट, यानी कि स्थिरता से खड़े रहना। हालांकि एक और शब्द मैं संदेश के बीच में इस्तेमाल करूँगा, स्टैंडिंग, खड़े हो जाना। पर क्या परमेश्वर विश्वासी को केवल खड़े हो जाने के लिए कहता है? खड़े हो जाने का मतलब क्या होता है? पक्ष में खड़े होना, सक्रिय हो जाना, गैप में खड़े होना, भीत के नाके में खड़े हो जाना, किसी प्रकार का समझौता नहीं करना, अपनी सहमति दर्शाना। जैसे कई बार पास्टर लोग बोलते हैं ना, कौन कौन इस काम के लिए तैयार है, खड़े हो जाएं, ऐसा बोलते हैं। वो अपनी सहमति दर्शाते हैं कि हाँ, वो इस बात के लिए तैयार है। जैसा जैसा रेफरेंस आएगा, आयतें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि खड़े हो जाने का मतलब क्या होता है। मसीही जीवन एक डामाडोल जीवन नहीं है। यद्यपि हम जितने भी विश्वासी बाइबल में हैं, हमने बहुत ज़्यादा स्थिर तो नहीं देखते हैं हर एक परिस्थितियों में। कई एक का जीवन बहुत अच्छा था, परंतु कई लोगों का जीवन जैसे ECG आता है ना, कभी हाई, कभी फिर नीचे, फिर हाई, ऐसे किसी किसी का जीवन काफ़ी नीचे आ जाता है, फिर अचानक से वो ऊपर आ जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार का जीवन रहा। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति भी आई जब लोग अच्छे से स्थिर हो गए। स्थिरता का जीवन प्रभु ने उनको दिया। तो प्रियो, मसीही जीवन जो है वो डामाडोल जीवन नहीं, असंतुलित होकर गिर जाना नहीं। यद्यपि एक व्यक्ति गिर भी सकता है, लेकिन परमेश्वर उसे क्या करेगा? उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से उसे संभाल कर रखता है। आज का मेरा विषय है स्टैंड फास्ट और स्टैंडिंग, खड़े हो जाना या स्थिरता से खड़े रहने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद। कोई भी पढ़े। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। यहाँ पर एक ही लाइन लूँगा मैं, स्थिर रहो। मसीही जीवन स्थिरता का जीवन है। कुछ ऐसा नहीं कि पास अब 6 दिन तो आज़ाद हैं हम लोग, हम कुछ भी करें, लेकिन 7वें दिन क्या करेंगे? हम प्रभु के भवन में आ जाएंगे। कुछ तो ये कहते हैं कि पास अब 6 दिन तो हम लोग विश्वासी हैं, एक ही दिन तो आराम मिलता है, उठेंगे आराम से 10 बजे, क्योंकि पूरे सप्ताह भर का कपड़ा उसी दिन धोना पड़ता है। तो सबकी अलग अलग राय है। याद रखेंगे, मसीही जीवन एक स्थिरता का जीवन है। कहीं पर रुक जाना नहीं। स्टैग्नेंट एक शब्द बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि जहाँ पहुँचे वहीं के वहीं अटक गए, फंस गए, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे, वैसा जीवन नहीं। यद्यपि निरंतर आगे बढ़ने का है मसीही जीवन, पर एट द सेम टाइम हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी बातों में स्थिर रहने की आवश्यकता है, कौन कौन सी बातों में हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से मैं 7 या 8 प्रकार की बातें बताऊंगा जिसमें हमें सारे को स्थिर रहना है। यदि कोई बात छूट गई है तो आपको समझना है कि मुझे इसमें भी क्या रहना है, स्थिर रहने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रभु में स्थिर रहने की आवश्यकता है। फिर यदि आपके पास बहुत महंगा मोबाइल है, हो सकता है लाखों का मोबाइल हो, कई प्रकार के हीरे सोने चांदी सब उसमें लगे हों, लेकिन उसमें टावर कनेक्शन नहीं बता रहा है, तो आप क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे? केवल फ़ोटो खींचेंगे, गुड़ा भाग करते रहेंगे? असली चीज़ जो कांटेक्ट करने का है, संपर्क साधने का है, आप नहीं कर पाएंगे संपर्क लोगों से। मोबाइल तो इसीलिए बनाया गया कि आप किसी को कॉल कर सकें, जुड़ सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें। ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिरता से खड़े रहने की आवश्यकता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोगों का वर्णन है या इजरायलियों का वर्णन है जहाँ पर वे परमेश्वर की उपस्थिति को संभाल कर नहीं रख पाए, स्थिर नहीं रह पाए। तो जो इन बातों का परिणाम हुआ बहुत ही खराब था। सैमसन
प्रभु की उपस्थिति में स्थिरता से खड़े नहीं रह पाया और एक ऐसा समय आया कि उसने प्रभु की उपस्थिति को खो दिया। शाऊल राजा ने भी प्रभु की उपस्थिति को खो दिया, स्थिर नहीं था उसमें। इस्राएलियों के बारे में कुछ एक जगह ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं था, सो वो हार गए। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ इस संसार में जो सबसे बड़ी आशीष हमें मिली है वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम सब के पास पैसा है, इस दुनिया में हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, कई चीज़ों को खरीदते हैं, पर कहीं परमेश्वर बिकता है क्या? कोई ऐसा बाजार है जहाँ पर परमेश्वर बिकेगा? ये तो मूर्खता की बात हो गई। परमेश्वर कभी बिकता नहीं। या और ज़्यादा सरल शब्दों में कहूँ, यदि परमेश्वर की कीमत लगाई भी जाए, ये तो गलत बात है, पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, यदि बोला जाए कि इतने पैसे का है तो हम कभी खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि सारी पृथ्वी परमेश्वर की है। आकाश में जो कुछ है, पृथ्वी में जो कुछ है, वो सब परमेश्वर का है। तो आप कितनी बोली लगाएंगे? कहाँ से लाएंगे पैसा? यहीं से लाएंगे ना। ये तो सब कुछ परमेश्वर का है, तो हम तो परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को फ्री में आपके मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। मुफ्त में प्रभु ने अपने आप को आपके लिए दे दिया ताकि हम ले सकें, स्वीकार कर सकें प्रभु यीशु को। सेंत मेंत लिखा ना, क्या होता है? निःशुल्क, बगैर किसी पैसे के परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, अपने शरीर को सजा देने की ज़रूरत नहीं। बस प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया क्रूस पर आपके मेरे लिए, हमारे सारे पापों को अपने देह पर उठा लिया और मर का तीसरे दिन वो जीवित भी हो गया। वो जीवित परमेश्वर है। जब हम कहते हैं यीशु आप मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, उसका नाम है इमानुएल, मतलब होता है परमेश्वर हमारे संग। सो परमेश्वर हमारे साथ है। इसी उपस्थिति में स्थिर रहने की आवश्यकता है। प्रियो, जब हम एक ही छत के नीचे घर के ढेर सारे सदस्य रहते हैं, हम एक दूसरे के भावना का ख्याल रखते हैं कि कौन सी बात किसको कब खराब लगती है। यदि बहुत ही ज़्यादा खराब लगती तो ये स्थिति आ जाती है कि अब मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, घर में नहीं रहूंगा। क्या कभी आपने सोचा हम परमेश्वर के घर हैं? यदि हमने परमेश्वर के उपस्थिति का, परमेश्वर के भावनाओं का, विचारों का हमने ख्याल नहीं रखा तो वो हमें छोड़ भी सकता है। कई लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया। यद्यपि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, उससे गुस्सा होने में बहुत साल लग जाता है, पर गुस्सा होता ज़रूर है। इसलिए लिखा ना, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित होता है पवित्र आत्मा, पर उसकी भी एक सीमा है। उसके बाद हम परेशानी में पड़ जाएंगे। सो बेहतर यही होगा कि जो प्रभु ने अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दिया, क्योंकि हमने उसे स्वीकार किया है, उसमें हम क्या रहे? स्थिर रहे। हमारा परमेश्वर ऐसा भी नहीं कि जैसे ही आपने कुछ पाप किया, गलती किया, आपको एक ऐसा मारेगा, लकड़ी से मारेगा, सोंटे से मारेगा। ऐसा नहीं कि वो लाठी लेकर हम सब के पीछे पड़ा है। वो प्रेम से भरा हुआ है, सहते रहता है। जैसे एक माँ एक बच्चे को नहलाती है, गंदा होके आ जाता है, उसको फिर से नहलाती है, फिर से साफ करती है। ऐसे ही परमेश्वर क्या है? प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। सबसे पहली बात, हम में से हर एक को प्रभु की उपस्थिति में स्थिर रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम देखेंगे, हम में से हर एक को परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहने की आवश्यकता है। हमें जो उद्धार मिला वो तपस्या के कारण नहीं, 40 दिन उपवास करने के कारण नहीं, पूरी बाइबल कंठस्थ करने की वजह से हमें उद्धार नहीं मिला। कैसे मिला उद्धार? अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह क्या है? एक गिफ्ट है, ये एक भेंट है, वरदान है जो प्रभु आपको मुझको देता है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई योग्यताएं नहीं। एक ही बात है, बस हम विश्वास करें परमेश्वर पर और अनुग्रह से हम क्या करते हैं? उद्धार को प्राप्त करते हैं। अनुग्रह करने वाली आत्मा भी है, अर्थात पवित्र आत्मा। सो हम अनुग्रह में
स्थिर रहें। पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:12। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जी हाँ, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। प्रियो, पहली शताब्दी में जब पौलुस सेवा कर रहा था, बहुत सारे लोग जुडाइज्म से निकलकर प्रभु यीशु के विश्वास में आ गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा भी होने लगा कि कुछ लोग दोनों तरफ की बात मानना शुरू कर दिए, अर्थात अनुग्रह से उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया, पर इस बात में भी जोर देते थे कि बहुतों का खतना करवाना चाहिए, निश्चित दिन को मानने की आवश्यकता है, अर्थात व्यवस्था के तरफ भी उनका झुकाव बढ़ने लग गया। इसलिए लिखा कि हम किस में स्थिर रहें? अनुग्रह में स्थिर रहें। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया, तभी आप प्रभु यीशु को स्वीकार कर सके और आज तक मसीही जीवन जी सके। हमारी कोई खूबी नहीं थी, कोई विशेष बात नहीं थी, बस ये ग्रेस था, अनुग्रह था परमेश्वर का। अनुग्रह एक विषय है संदेश का, उसमें काफ़ी देर बोला जा सकता है, पर ये मेरा विषय नहीं। मेरा विषय है स्थिरता। हमें सारे को किस में स्थिर रहने की आवश्यकता है? वो है अनुग्रह में। अच्छा है कि आप रोज़ ढेर सारे अध्यायों को पढ़ें, बाइबल पढ़ें, काफ़ी देर तक प्रार्थना करें, पर ये आपकी व्यवस्था नहीं है, ये आपके सिद्धांत नहीं है। आगे चल के ये ना कहें कि आज तो मैं 40 अध्याय नहीं पढ़ा, पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं, वो तो आपने बनाया सिद्धांत। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप बाइबल ना पढ़ें, नहीं, बाइबल पढ़ना है। अपने लिए गोल सेटिंग ज़रूरी है, लक्ष्य का निर्धारण ज़रूरी है कि मैं कितना पढ़ूंगा, कितना प्रेयर करूंगा, वो सब ठीक है, परंतु उन बातों को व्यवस्था ना बनाए। आप समझ रहे हैं? मूसा की व्यवस्था को तो परमेश्वर ने एक किनारे किया। कैसे? क्योंकि कोई व्यवस्था को मानकर उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता था। कहने का मतलब ये नहीं कि बाइबल बेकार है, पुराना नियम बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं। सब चीज़ का अपना अपना महत्व है, अपने समय पर। लिखा ना, व्यवस्था हमारी शिक्षक हुई ताकि मसीह यीशु तक हम पहुंच सकें। यदि आप व्यवस्था को अच्छे से समझना चाहते हैं, गलतियों की पत्री पढ़ें, रोमियो की पत्री पढ़ें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाइबल की एक एक बात बहुत ही कीमती है, एक भी गलत नहीं, बस आप किस ढंग से समझते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। आगे बढ़ेंगे। हम में सारे को बाइबल के डॉक्ट्रिन में, सैद्धांतिक शिक्षा में स्थिर रहने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है, इस वचन में जो कुछ लिखा है, ना तो बढ़ा चढ़ा के प्रचार करना है, ना ही घटा के प्रचार करना है। जैसा है वैसे ही प्रचार करने की आवश्यकता है। यदि तो लिखा ना, यदि उसको कम करके प्रचार करे, लोगों को सिखाए, तो परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। कई आशीषों से वंचित भी हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा वचन है वैसा ही प्रचार करें, तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके कोई नया चीज़ ना बना दें, जैसा है वैसा ही बताएं। यदि एक्सप्लेनेशन आप करते भी हैं तो जैसे कई बार मैं कहता हूँ ना, ये मेरा विचार है, तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। या पारंपरिक इतिहास के बारे में कई बार मैं बताता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, पर मैं ये नहीं कहता कि बाइबल में लिखा है, वो इतिहास कह रहा है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सो उन बातों से हमारे उद्धार में कोई असर नहीं पड़ता। जो बाइबल में लिखा है वो सही है। इसलिए बाइबल की शिक्षाओं पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे भी अलग अलग कई कलीसियाएँ स्थापित हो गई हैं, या अलग अलग दल के लोग भी आ गए हैं, जो पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, अज्ञात भाषा बोलते हैं। उसमें कई लोग विश्वास नहीं करते, और तो और वो इस विषय में सब तरफ लोगों को ये बात फैला देते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं। यूट्यूब से जो कई प्रचारक प्रचार करते हैं इस तरीके से, उनसे सावधान रहें। जब नहीं जानते तो चुप रहना ही ठीक है। अन्य भाषा के विषय में गलत शिक्षा न दें। अन्य भाषा थी तभी तो चेले बोले ना, बोले कि नहीं बोले? बोले।
कई लोग जो आए थे उनकी अन्य भाषा समझ गए। कई अन्य भाषा ऐसी होती हैं जिसमें अनुवाद की आवश्यकता है, जैसा पौलुस ने कुरिन्थ नगर के कलीसिया को जब पत्र लिखा तो उसने कहा। तो दोनों प्रकार की अन्य भाषा है। कई बार सीधा सीधा हमारी भाषा में संदेश आ रहा है, कई बार अनुवाद के द्वारा संदेश आएगा। इसको सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। पढ़ देंगे इस वचन को, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 15 पद। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। हाँ, जो कुछ तुमने हमसे सीखा है, स्थानीय पास्टर से आपने जो कुछ सीखा है उसको क्या करके रखो? थाम के रखो। उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था, पर लोग तो थे ना जो फैलाने वाले थे, गलत शिक्षा देते थे। गलत शिक्षा से आपको सावधान होने की आवश्यकता। आप समझेंगे कैसे ये गलत है? इसलिए तो लिखा है ना बार बार, वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप सत्य वचन को पढ़ेंगे तो जो कुछ असत्य है आप उसको अच्छे से समझने पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर की 2 प्रकार की इच्छाएं हैं, ध्यान देंगे। एक तो परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु की मर्जी क्या है। दूसरा, परमेश्वर की मर्जी बाइबल में नहीं लिखी जो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रखती है। जैसे कि आप कौन से शहर में अपने बच्चों को भेजें पढ़ाई करने के लिए, कौन से सब्जेक्ट को चुने आगे पढ़ाई के लिए, बाइबल में नहीं लिखा है। किससे विवाह करें ये भी नहीं लिखा है। ये तो परमेश्वर ही आपको बताएगा। परमेश्वर की लिखित इच्छाएं, दूसरी इच्छा परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित की गई इच्छाएं। परमेश्वर से पूछें। कैसे पूछेंगे? जैसे आप किसी इंसान से पूछते हैं वैसे पूछिए, प्रार्थना के द्वारा। फिर उत्तर कैसे मिलेगा? अभी तक तो यह सीख जाना चाहिए था। परमेश्वर की आवाज़ सुनना सीख जाना चाहिए हर एक विश्वासी को। जैसा मैंने पिछले रविवार को भी बताया था कि जो भेड़ें होती हैं अपने चरवाहे के शब्द को क्या करती हैं? पहचानती हैं। केवल एक शब्द नहीं, सारे शब्द जो कुछ वो कहता है, बुलाता है, जाने के लिए बोलता है, हर एक शब्द। वैसे ही परमेश्वर जो है वो आपसे बात करना चाहता है। विशेषकर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि प्रभु की मर्जी क्या क्या है, और जो कुछ है हम उसको सीखते हैं, और जो कुछ नहीं लिखा है वो हम परमेश्वर से पूछते हैं, और परमेश्वर हमसे बात करते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कि अपने जीवन में मैंने कई बार परमेश्वर से पूछा, जब समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या है, मैंने प्रतीक्षा किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रकट किया। विशेषकर जब मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया और एक ही बात मेरे दिमाग में आती थी कि मुझे प्रभु की सेवा करना है, बाइबल कॉलेज जाना है और अध्ययन करके सेवा करना है। वैसे बाइबल कॉलेज जाकर ही सेवा करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कॉलिंग पर निर्भर करता है, बुलाहट पर। लेकिन मेरे लिए तो ये बुलाहट थी कि मुझे अध्ययन करना और सेवा करना है, वो मेरे लिए था। और मुझे करीब 1 साल तक उपवास और प्रार्थना करना पड़ा कि मैं क्या करूं, और हर बार यही रिप्लाई आता था कि मुझे जाना है बाइबल कॉलेज और सेवा करना है। और इतने साल, 40 साल से ज़्यादा हो गया बाइबल कॉलेज से निकले, मैं कभी पछताया नहीं कि मैंने गलत निर्णय क्यों लिया। मैं अच्छे से जानता हूँ वो एकदम सही था। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर से आप पूछें। आगे बढ़ेंगे। हमें कहाँ खड़े होने की आवश्यकता है? स्थिरता से, बिटवीन द गैप, भीत के नाके में हमें खड़े होने की आवश्यकता है। ये नाके का मतलब क्या होता है? टोल प्लाजा नहीं, नाके का मतलब क्या होता है? पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 30वां पद। यहेजकेल 22:30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परंतु ऐसा कोई नहीं मिला तो मैंने नगर को नाश कर दिया। क्या मतलब होता है खड़े होने का? गैप में खड़े होने का मतलब क्या होता है? सरल शब्दों में दूसरों के लिए निवेदन करना, विनती भी करना है परंतु निवेदन करना है। इंटरसेशन, इंटरसीड करने की आवश्यकता है।
उसको ऐसा समझें, जबकि एक रेफरेंस भी आप निकाल सकते हैं इसी समय, भजन 106 का 23, भजन 106 का 23। कल्पना कीजिए कि बेटे ने कुछ गलती कर दिया है और पिताजी बहुत गुस्सा हो गए, वो बेल्ट निकाल लिए बच्चे को मारने के लिए। इसी बीच बच्चे की माँ आ जाती है उस बच्चे और उसके पिता के बीच में और कहती रहने दीजिए जी, ये अब सुधर जाएगा, आपसे गलती नहीं करेगा। यही है इंटरसेशन करना, इंटरसीड करना, निवेदन की प्रार्थना करना। एक और शब्द है बिचवई की प्रार्थना करना। देखिए मूसा के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा भजन में, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। जी हाँ, जोखिम के स्थान में इस ट्रांसलेशन में लिखा है। एक जगह लिखा है, हमने यहेजकेल में पढ़ा, भीत के नाके में। मैंने बताया नाका कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन एक गैप आ गया परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर के बीच में। कौन आएगा उस गैप में खड़े होने के लिए, कौन निवेदन करेगा? समय निवेदन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि आप घर में पढ़ें निर्गमन 32 अध्याय, आज जब आप घर जाते हैं तो निर्गमन 32 अध्याय आपको 2 या 3 बार धीरे धीरे पढ़ना है। आवाज़ में धीरे नहीं, समय में धीरे। मान लीजिए 5 मिनट में अध्याय पढ़ते हैं तो उसको 7 मिनट में पढ़िए, 8 मिनट में पढ़िए, धीरे धीरे 2 या 3 बार। जब मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत में ढेर सारी बातों को सुन रहा था, सीख रहा था, आगे की रणनीति तथा और भी ढेर सारी बातों को, तो नीचे जो लोग थे इजरायली, वो कहने लगे कहाँ गया हमारा लीडर, आ नहीं रहा है। और वो बछड़ा ढालकर उसको मानना शुरू कर दिए। और तब परमेश्वर शोकित हुआ। उसने कहा मूसा से, मूसा जल्दी से नीचे उतर के जा, तेरी प्रजा के लोग पाप में गिर गए हैं। मूसा ने कहा, हे प्रभु, वो तेरी प्रजा है। वो प्रजा इतनी गिर गई थी कि परमेश्वर उसे अपना नहीं कहना चाह रहा था, मूसा की प्रजा कह रहा था। तब मूसा निवेदन करने लगा तो मूसा को परमेश्वर कहता है कि मुझे रोक मत। मूसा, जब आप निवेदन करते तो परमेश्वर को रोक देते हैं और कहते हैं प्रभु सजा मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्या परमेश्वर को समझाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, कभी नहीं। तो क्यों लिखा है? प्रियो, ये अप्रत्यक्ष रूप से मूसा की परीक्षा थी कि ऐसे समय में मूसा क्या कदम उठाता है। हमारे जीवन में ऐसे कई टेस्ट होते रहते हैं, कई परीक्षाएं परमेश्वर के द्वारा जो परखने के लिए है वो होती रहती है कि आप कौन सी स्थिति में क्या एक्शन लेते, कैसे रहेंगे। मैंने ऐसा सीखा इन बातों से। आपको निवेदन करने की आवश्यकता है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। याद रखेंगे, ये व्यक्तिगत प्रार्थना में रखें सारे पॉइंट्स को तो बहुत अच्छा है। वरना कभी कभी जब मैं देखता हूँ, जब कलीसिया में प्रार्थना होती, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति की बेइज्जती हो रही है। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। वैसा प्रार्थना मत करिए। कुछ एक प्रार्थना हम चर्च में नहीं बोल सकते लोगों के बीच में, वो आपकी पर्सनल प्रेयर है। यदि किसी के लिए प्रेयर करना भी है तो अच्छे शब्दों को इस्तेमाल कीजिए। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। समय गैप में खड़े होने की आवश्यकता, अर्थात निवेदन करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। हमें शैतान के विरुद्ध, सबसे बड़ी बात, वह शैतान के विरुद्ध खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मल युद्ध किससे चल रहा है? शैतानिक शक्तियों से चल रहा है। पहले पढ़ देंगे इफिसियों 6 का 11 और 13 पद। इफिसियों 6 का 11 और 13। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जी हाँ, सारे हथियार बांध लो कि शैतान के विरुद्ध तुम युद्ध में खड़े रह सको। हमारा युद्ध हो रहा है। आप कहेंगे बात मैं बहुत सीधा हूँ, मैं किसी से लड़ता ही नहीं। नहीं, आप किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन शैतानिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। आपको स्थिरता वहाँ भी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, कब खड़े होना है? बुरे दिन में। अच्छे दिन में तो कोई भी चल सकता है प्रभु के पीछे, सब अच्छा हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं ढेर सारे, किसी की तबीयत खराब हो नहीं रही, सारे बच्चे पास हो रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो कोई भी चल सकता है।
जब बुरे दिन आते हैं, जब परेशानी के दिन आते हैं, कि आप स्थिर हैं। ये न कहें कि पास अब यही मतलब होता है क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने से? तो आपका विश्वास क्या केवल इसी बात के लिए था कि केवल अच्छी परिस्थिति देखेंगे? नहीं, बुरी परिस्थितियों में भी हम क्या रहें? स्थिरता का जीवन बिताएं, शैतान से, अंधकार की ताकतों से हम लड़ सकें, आगे बढ़ेंगे। हमें और किस में खड़े होना है या किसके साथ खड़े होना है? अगुओं के पक्ष में खड़े होने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि जब चर्च में कोई बड़ी समस्या आती है, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जब बड़ी समस्या आती, पास्टर अकेला पड़ जाता है। बहुत कम लोग पास्टर के पक्ष में रहते हैं, अधिकांश लोग पास्टर के विरोध में रहते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद, यहाँ पर जब एक ऐसी स्थिति आ गई थी, मैंने कहा था कौन मेरी तरफ है, तो ढेर सारे लोग उठ के मेरी तरफ आ गए थे। उस दृश्य को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद आप जैसे कीमती लोगों के लिए। पर हमें अगुओं के पक्ष में ही रहना चाहिए, विरोध में जाकर आपको कभी आशीष नहीं मिलेगी। हाँ, यदि कोई प्रभु का कोई अच्छा जन नहीं है, गलत सिद्धांत है, पाप में पड़ा हुआ है, बेकार जीवन है, तो उसके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं प्रेम से। नहीं तो ऐसे लीडरशिप को आपको मानने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन प्रभु ने जब एक अच्छा चरवाहा आपको दिया, जो प्रभु के मार्ग में चलता, प्रभु का भय मानता है, चाहे आप किसी भी चर्च के हो, आप हमेशा लीडर्स के साथ रहे। पढ़ देंगे गिनती की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 16 पद, नंबर्स 11 वर्स 16। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिया और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। हाँ, कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। इसलिए मैंने कहा स्थिरता से खड़े होना और खड़े होना, ये दोनों शब्द पर आज मैं प्रचार करूँगा। लीडर्स के साथ खड़े होने की आवश्यकता थी कितने लोगों को? 70 लोगों को। और वहाँ इम्पार्टेशन का काम परमेश्वर कर रहा था, अर्थात पवित्र आत्मा ने जो कुछ मूसा के अंदर एक ऐसा स्वभाव उत्पन्न किया था, बनाया था, जिससे कि वो कलीसिया को संभाल सके, पुराने नियम की कलीसिया, जंगल की कलीसिया को, वही स्वभाव परमेश्वर 70 लोगों के मन में डाल रहा था, ताकि अब 71 लोग खड़े हो जाएंगे कलीसिया को संभालने के लिए। अगुवे के पक्ष में रहिए, लीडर्स के साथ रहे, अपने लीडर के साथ रहे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। अब हम आगे देखेंगे, हमें परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। काम तो परमेश्वर करेगा, हम देखेंगे परमेश्वर कैसे काम करेगा। जैसे इसको पढ़ देंगे तब आपको समझ में आएगा। एक्सोडस, निर्गमन 14 अध्याय का 13 पद, निर्गमन 14 अध्याय का 13 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ऐसा आश्चर्य होने जा रहा था जो इतिहास में कभी हुआ नहीं था। और परमेश्वर ने कहा मूसा के द्वारा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। तो केवल खड़े रहो, बस ये मतलब था। अर्थात तुम चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया। तुमको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम समुद्र को 2 भाग कैसे करोगे? वो काम मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे आगे आगे रास्ता निकालने जा रहा हूँ, तुमको खड़े होकर वो काम देखना है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखेंगे, परमेश्वर महान काम करेगा। हो सकता वास्तव में समुद्र ना सूखे, परंतु समुद्र के समान ढेर सारी बाधाएं होती हैं, प्रभु उसको डिवाइड करेगा, 2 भाग में बांट देगा, और वहाँ से आपको जस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, मंजिल की तरफ, सामने की तरफ आपकी अगुवाई करेगा और आपको लेकर जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और है खड़े रहने का मतलब, प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहना, विश्वास से देखना कि प्रभु क्या काम करने जा रहा है। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 17वां पद, 2 क्रॉनिकल्स 20 वर्स 17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जब एक बड़ी भीड़ यरूशलेम और यहूदा को घेर ली, बहुत बड़ी संख्या में थे,
तुलना में प्रभु के लोग बहुत कम थे। हार दिखाई दे रही थी, मृत्यु दिखाई दे रही थी, पूरी बर्बादी दिखाई दे रही थी। परंतु यहोवा परमेश्वर का यह संदेश आया, लिखा है मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। अर्थात तुमको कुछ नहीं करना है, बस खड़े रहना है। वो भी कहाँ? युद्ध के मैदान में। बाकी काम कौन करेगा? परमेश्वर काम करेगा। प्रियो, मसीही जीवन में आपके बचाव के लिए और आपको आशीर्वाद दिखाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए वो तो परमेश्वर करेगा। आप मैं वैसे भी क्या कर सकते हैं? बस प्रतीक्षा करना है। विश्वास प्रतीक्षा करना जानता है। अब्राहम ने कितने साल प्रतीक्षा किया? करीब 25 साल। याकूब आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए कितने साल प्रतीक्षा किया? वो तो उतावलापन था उसके अंदर, पर फिर भी 20 साल लग गए। कहते हैं यूसुफ के स्वप्न पूरा होने में करीब 17 साल लग गए। मैंने गिना नहीं, परंतु मैंने किसी से सुना तो मैंने आपसे कहा। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रतीक्षा तो आपको करना ही पड़ेगा। विश्वास प्रतीक्षा करना जानता है। वेट एंड वॉच व्हाट गॉड विल डू फॉर यू। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम में स्थिर रहने की आवश्यकता है। पहले इस वचन को पढ़ेंगे, होशे नबी की पुस्तक का 6वां अध्याय और उसका 6वां वचन। होशे 6:6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। जी हाँ, मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं बलिदान से नहीं। हमने कितना पैसा दिया ये ज़रूरी नहीं है। हम इससे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि पैसा ही से प्रसन्न करते तो यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? ऑनलाइन भेज देते हैं, सब अपने अपने घर में रहते। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, यदि आप बीमार हैं, नहीं आ पा रहे हैं, ड्यूटी लगी है, उचित कारण है, तब की तो कोई बात ही नहीं है। पर स्थिर प्रेम से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। आखिरी दिनों में क्या होगा? लोग 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल चलेंगे और आखिरी में धीरे धीरे क्या होता जाएगा? धारणाएं बदलने लगेंगी, वचन के प्रति उनका अनुवाद बदलने लगेगा। अधर्म के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा, पहले जैसे उत्साह रह नहीं पाएगा। खतरनाक स्थिति में हम लोग आ सकते हैं। सो बेहतर यही होगा कि हमारा प्रेम प्रभु के प्रति बराबर एक सा बने रहे, बल्कि हम बढ़ते जाएं। अब हम देखेंगे हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। बहुत ज़रूरी बात, हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, कैसे स्थिर रह सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसी वचन को जो आपने पढ़ा था, दूसरा इतिहास 20:17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। जी, मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ, विश्वास के द्वारा हम स्थिर रहते हैं। कैसे रहते हैं? विश्वास के द्वारा हम स्थिर रहते हैं। एक और जगह जो बहुत ही स्पष्ट है, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 24 पद उसका आखिरी लाइन। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 24 पद उसका आखिरी लाइन। क्योंकि वहाँ से पढ़ें, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। हाँ, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। कितना वचन जानते हो उससे नहीं, अच्छी बात है, वचन हम जानते हैं, पर स्थिर कैसे रहेंगे? विश्वास है। क्या विश्वास है? क्या आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं मेला में? क्या लापरवाही से उसके हाथ को पकड़कर आप चलेंगे भीड़ में, जबकि ये जोखिम है कि आपका बच्चा घूम सकता है? आप ऐसा चलेंगे? जब हम अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं कर सकते, उनके सुरक्षा के लिए हम सोचते हैं, तो परमेश्वर हमारे हाथ को कैसे छोड़ सकता है? छोड़ ही नहीं सकता, वो मजबूती से पकड़ के रखेगा। इसलिए लिखा ना कि हम परमेश्वर के हाथ में हैं, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हम सुरक्षित हैं। कहने का मतलब हमको ये विश्वास करना कि परमेश्वर तो है ना मेरी सहायता करने के लिए। सो परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, पुराने हर एक अनुभव को याद करें, तो आप स्थिर रहेंगे। दूसरी बात, हम कैसे स्थिर रहेंगे? प्रार्थना के द्वारा। लूका उसका 21वां अध्याय, लूक 21:36,
लूका 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जी हाँ, प्रार्थना करते रहो कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। तो आप कैसे खड़े हो पाएंगे प्रभु के सामने हर एक परिस्थितियों में? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना करने की ज़रूरत है। एक तो आप बैठ कर प्रार्थना करते हैं, घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, या फिर चलते फिरते काम करते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। अलग अलग मुद्राएं रहती हैं, शरीर की स्थितियां रहती हैं, पोस्चर्स रहते हैं। सो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। चाहे आप जिस भी स्थिति में रहें, प्रार्थना में एक ट्यून रहें, एक सुर में रहें प्रभु के साथ। हम कैसे स्थिर हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा एक और वचन परमेश्वर के द्वारा। रोमियो 14 का 4 पढ़ेंगे। रोमन्स 14 वर्स 4। परमेश्वर आपके हाथ को थाम के रखेगा क्योंकि वो ही आपको स्थिर करेगा। आखिरी का 2 लाइन पढ़ देंगे या एक लाइन आखिरी का क्योंकि की बात? क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कौन हमें स्थिर रख सकता है? परमेश्वर। कौन स्थिर रख सकता है? परमेश्वर। जब शमौन पतरस डूब ही रहा था, पानी पर वो चल रहा था प्रभु यीशु मसीह को देखकर, लेकिन वो डूबने लगा, उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने उसके हाथ को थाम लिया। परमेश्वर आपके हाथ को थामना जानता है। लिखा ना, बात टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझने नहीं देगा। आपको थाम लेगा, आपकी रक्षा करेगा। सो परमेश्वर हमें स्थिरता का जीवन दे सकता है। अब हम ये देखेंगे, कई बार कई लोग खराब परिस्थिति में परमेश्वर के साथ विषम परिस्थितियों के विरोध में खड़े नहीं हो पाते। पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14 पद, जजेस 2 वर्स 14। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। एक और वचन पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 12वां पद। यरीहो को जीतने के पश्चात ए नगर से ये हार गए। कारण क्या था? इस कारण इज़राइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। जी हाँ, जिन चीज़ों को परमेश्वर को दे देना चाहिए था नहीं दिए। पूरा इजरायली नहीं, एक परिवार अकान का। और इस वजह से इजरायली हार गए। शत्रु के सामने वो खड़े नहीं रह पाए। यदि आप शैतान के विरोध में और शत्रुओं के विरोध में आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। जो कुछ प्रभु को देना था क्या हमने नहीं दिया? क्या हमने रख लिया? एक और भयानक संकट इस संसार में आने वाला है, वो है क्लेश, महाक्लेश का समय, ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन का समय। हालांकि कलीसिया नहीं रहेगी ऐसा मेरा विश्वास है और दुनिया के अधिकांश लोगों का विश्वास है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कलीसिया को मसीह विरोधी के राज में से होकर जाना ही पड़ेगा, पर मैं उसे स्वीकार नहीं करता। खैर वो एक अलग विषय है। सो क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा। जो लोग छूट जाएंगे उनके लिए वचन है, आप सामना नहीं कर पाओगे, इतना भयानक समय होगा। तो बेहतर यही होगा कि अभी हम क्या करें, एक अच्छी तैयारी कर लें। अपना जीवन अभी हम प्रभु के हाथ में सौंप दें और एक अच्छी तैयारी कर सकें। ऐसा न हो कि वो जब भयानक समय आएगा तो कौन रह पाएगा। पढ़ेंगे 6:17 प्रकाशित वाक्य। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? जी हाँ, अब कौन ठहर सकता है? कौन खड़ा हो सकता है? कौन स्थिर रह सकता है? क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आ चुका है। उस समय की बात है, तो भविष्य में आएगा कलीसिया के उठाए जाने के पश्चात। जब हम अभी यहाँ दुनिया में जब
छोटी परेशानी में पड़ते हैं तो हम सह नहीं पाते, और उस समय क्या होगा, जो लोग छूट जाएंगे उनका, तो बेहतर यही होगा कि हम कलीसिया के स्वर्गारोहण के लिए, या यदि पहले मृत्यु हो जाती है तो हम उसके लिए तैयार होने पाएँ।